अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जीके वेब टीवी। मैं हूं आपके साथ शाफिया रियाज। नाजरीन, चंद ही रोज़ अब बाकी है ईद उल फित्र के आने में, और इस वक्त वादी कश्मीर के शहर श्रीनगर के तमाम मार्केटों में लोगों की एक रश मौजूद है और लोग काफ़ी जोशो खरोश के साथ ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। इस वक्त हम भी मौजूद है एक लोकल मार्केट गनी खान मार्केट में। आइए करते हैं यहाँ का एक टूर और देखते हैं कि यहाँ पर लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं और क्या कुछ कहना है यहाँ के ताजरों का। देखिए, अगर बात करेंगे ईद उल फित्र जो आने वाले हैं और इस वक्त जो गुनखन मार्केट के अंदर जो काम हो रहा है, तो अगर इस पे अगर नज़र डालेंगे कि पिछले सालों के मुकाबले में इस वक्त मार्केट के अंदर कैसा काम काज है, तो ठीक है। वैसे हमारे यहाँ इस मार्केट में, गुनखन मार्केट में, चूँकि ज़्यादातर लेडीज़ का काम होता है, बच्चों का काम होता है, उस हिसाब से तो हमारा तो यहाँ थोड़ा बहुत तो काम तो चलता ही है। मगर जिस अंदाज से या जिस तवकात से जो एक दुकानदार काम चाहता है, उस अंदाज या उस तवकात से तो काम तो है नहीं। अब चूँकि यहाँ बच्चों के लिए ज़्यादातर फोकस करते हैं ईद पर ख़रीदारी करने के लिए, तो बच्चों के खातिर तो एक आम इंसान को ख़रीदारी करनी है। अब वो बच्चे लेके मार्केट में आते हैं तो उनकी ख़रीदारी हो रही है, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के चेहरे पे खुशियाँ देखना चाहता है, तो उन खुशियों को ख़रीदने के लिए वो बाज़ार में उनके लिए शॉपिंग करते हैं। तो ये इतना ही काम है। और जो इस वक्त जो गुनखन के अंदर जो इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे लोग हैं जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। ये सारे के सारे कस्टमर तो हैं नहीं, इनमें से बहुत सारे लोग जो ईद का जोश खरोश मार्केटों में देखने आते हैं, ज़्यादातर वही लोग हैं जो ईद का जोश खरोश मार्केट में देखने आते हैं। तो खरीदारी में इसमें से बहुत से कम है। जो पिछले साल फुटफॉल था, इस साल उतना फुटफॉल नहीं है। आप रश देख रहे हो, मगर 10 में से एक बंदा खरीद रहा है, क्योंकि वो भी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ बैठ गया है। यहाँ कारोबारी हालात बहुत ख़राब है। और क्या है इस हालत खराब होने का? देखिए, एक बात है, एक तो जो इंस्टॉल इन्होंने मीटर्स की है उससे भी डबल रेट आ गई है, क्योंकि गवर्नमेंट के इसके लिए सोचना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ 5,000, 6,000, 7,000 रुपया सेल्समैन तनख्वाह लेता है, जब उसको 5,000, 4,000 रुपया बिल आएगा तो वो बेचारा क्या खरीदेगा। काम होने का अब 4-5 साल से तो ऐसी ट्रेंड चल रही है। या तो लोग पिछले 1-2 दिनों घर से बाहर आके खरीदारी करते हैं, या दूसरी बात है इस साल जो मार्च के अवाइल, मार्च के आखिर और फरवरी के अवाइल, अप्रैल के अवाइल में रिजल्ट आए, उस पर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा आम इंसान के वालिदैन को, क्योंकि उनके लिए जो किताबें, यूनिफॉर्म, फ़ी, जो बहुत सारा। उसके बाद तो रमज़ान के महीने में तो खर्चा होता ही है। अब उसी आम इंसान को तो ईद पर भी शॉपिंग करनी है, लिहाजा तो बचत तो होती नहीं महीने भर। जो महंगाई की वजह से आम इंसान को बचत नहीं हो रही है, तो उस वजह से उसके पास उतने वो पैसे नहीं होते हैं, तो मजबूरन भी खरीदारी हो रही है, शौक़ से खरीदारी नहीं हो रही है। के मुताबिक अगरचे यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 10 अफराद में से कोई एक ही शख्स जो है शॉपिंग करने के घर से यहाँ पर आता है, और काम पिछले सालों के मुकाबले में इस साल काफ़ी कम है। और जब हमने इनसे वजह जानने की कोशिश की तो इनका यही कहना था कि जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। महंगाई ने जो है एक आम इंसान की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से एक आम इंसान, एक पेरेंट सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है, कोई भी खुशी के साथ वो यहाँ पर आके शॉपिंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक वजह उन्होंने ये भी कही कि जो हाल ही में रिजल्ट्स वगैरह सामने आए हैं, उसके बाद जो है पेरेंट्स पर एक बड़ा ही बजट बढ़ा, जिसमें उन्होंने बच्चों की किताबें वगैरह, नई यूनिफॉर्म वगैरह परचेज करनी पड़ी। और वो भी एक रीज़न था कि इस साल ईद के मौके पर इतनी ज़्यादा चकाचौंध हमें देखने को नहीं मिली, और कारोबार पर भी इसका काफ़ी असर हमें देखने को मिला। फिलहाल की इस नशरियात में इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जीके वेब टीवी देखते रहिए।